नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य को हम लोग जल संधि भी बोलते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि जल संधि क्या है और उसके बाद जानेंगे कि कौन कौन सा जल संधि है। देखिए, जल संधि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, जल संधि दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है एवं दो स्थलखंडों को अलग करती है। समझिए, जल संधि जब दो सागर आपस में जुटता है और दो देश क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में, जब दो सागर आपस में जुटेगा और दो देश अलग हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जल संधि बोलेंगे। चलिए अब एक एक करके जल संधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पाक जलडमरू मध्य, डेट मीन्स पाक जल संधि। जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये दोनों आपस में मिलता है तो भारत और श्रीलंका अलग होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बंगाल की खाड़ी है ना, उसके बाद अरब सागर, ये दोनों देखिए मिल रहा है और हमारा भारत और श्रीलंका ये दोनों देखिए क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट बेरिंग जलडमरू मध्य। जब आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर, देखते हैं यहाँ पे आर्कटिक सागर है और यहाँ बेरिंग सागर है, ये दोनों आपस में मिलेगा तो हमारा अलास्का जो कि यूएसए में पड़ता है और रूस, ये दोनों आपस में देखिए अलग हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे अलग हो रहा है। ठीक, बेरिंग जलडमरू मध्य क्या है? जब आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर आपस में मिलेगा तो अलास्का और रूस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पे आया है हमारा अलास्का जो कि यूएसए में पड़ता है, तो यूएसए का करेंसी और कैपिटल जानना हमारे लिए ज़रूरी है और रूस, इसका भी करेंसी और कैपिटल हमारे लिए जानना ज़रूरी है। देखिए यूएसए का कैपिटल पड़ता है हमारा वाशिंगटन डीसी और यहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। रूस का कैपिटल पड़ता है हमारा मॉस्को और यहाँ की करेंसी है रशियन रबल। चलिए अब दूसरा जलडमरू मध्य पढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। क्या है? जिब्राल्टर। जब भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर ये दोनों आपस में मिलेगा, देखिए मिल रहा है यहाँ पे, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर ये दोनों मिलेगा तो स्पेन जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, मोरक्को जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ये दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब चलिए स्पेन के बारे में जानते हैं, यहाँ की कैपिटल और करेंसी क्या है। स्पेन का कैपिटल है हमारा मैड्रिड और यहाँ की करेंसी है यूरो। मोरक्को का कैपिटल पड़ता है रबत और यहाँ की करेंसी है दिरहाम। उसके बाद आता है हमारा फ्लोरिडा। जब मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर ये दोनों आपस में मिलेगा तो फ्लोरिडा जो कि यूएसए में पड़ता है और वेस्ट इंडीज ये दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या होगा फ्लोरिडा में? जब मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर मिलेगा तो फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है कि फ्लोरिडा किस दो भूभाग को अलग करती है, तो क्या बोलेंगे? फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज को क्या करती है, अलग करती है। अब पढ़ते हैं हम लोग मलक्का जलडमरू मध्य के बारे में। जब जावा सागर और बंगाल की खाड़ी ये दोनों मिलेगा तो मलाया और सुमात्रा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। पूछता है मलाया कहाँ पड़ता है, तो मलेशिया में पड़ता है। सुमात्रा कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। अब चलिए मलेशिया का कैपिटल और करेंसी के बारे में जानते हैं। मलेशिया का कैपिटल पड़ता है हमारा कुआलालंपुर और यहाँ की करेंसी है मलेशियन रिंगिट। इंडोनेशिया का कैपिटल पड़ता है जकार्ता और यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा डोबर जलडमरू मध्य। जब उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर ये दोनों आपस में मिलेगा तो ब्रिटेन और फ्रांस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पे आया है ब्रिटेन और फ्रांस। चलिए ब्रिटेन और फ्रांस के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन ये हमारा कहाँ पड़ता है, यूके में। यूके का ही सेकेंड नाम क्या है, ब्रिटेन है। यूके हमारा क्या है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, ब्रिटेन का कैपिटल पड़ता है लंदन और यहाँ की करेंसी है हमारा पाउंड स्टर्लिंग।
फ्रांस का कैपिटल पड़ता है पेरिस और यहाँ की करेंसी है यूरो। डोबर जलडमरू मध्य हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक, क्या है डोबर? जब उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर मिलेगा तो ब्रिटेन और फ्रांस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा हारमुज। हारमुज जलडमरू मध्य, जब फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी ये दोनों मिलेगा, देखिए मिल रहा है यहाँ पे, और हमारा ओमान और ईरान क्या होता है? अलग हो जाता है। अब चलिए ओमान, ओमान का कैपिटल है मस्कट और यहाँ की करेंसी है रियाल। ईरान, ईरान का कैपिटल है तेहरान और यहाँ की करेंसी है रियाल। आप लोगों को बता दें कि ईरान का करेंसी चेंज हो चुका है, जिसका नाम क्या है? तोमान। चलिए, उसके बाद आता है हमारा टॉरस जलडमरू मध्य, जब अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी ये दोनों मिलेगा तो हमारा न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा दोनों। चलिए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है हमारा कैनबरा और यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसके बाद आता है हमारा बाबेल मंडप जलडमरू मध्य, जब लाल सागर और अरब सागर ये दोनों मिलेगा तो हमारा यमन और जिबूती क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यमन, यमन का कैपिटल है हमारा सना और यहाँ की करेंसी है यमनी रियाल। ठीक, यहाँ से आपका जलडमरू मध्य खत्म होता है। ये जलडमरू मध्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारा जल संधि है, लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम लोग आज पढ़ लिए हैं। बाकी बात यदि एग्जाम में आए भी, इस सब को छोड़ के दूसरा आए भी, तो आप लोग ऑप्शन को छांट सकते हैं। एग्जाम में जीके जीएस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन छांटना। यदि हम लोग इतना जलडमरू मध्य पढ़ लिए, अगर एग्जाम में दूसरा जलडमरू मध्य आ भी जाता है तो उसको सॉल्व करने का एक ही उपाय है कि जितना पढ़े उसी से ऑप्शन को छांट लें, और जितना पढ़े हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जलडमरू मध्य है। एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं आप लोगों का, आप लोग पढ़े जो बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य में क्या होता था? आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर मिलता था तो अलास्का और रूस क्या हो जाता था? अलग हो जाता था। और बेरिंग जलडमरू मध्य जो है ना हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बिल्कुल समांतर है। एग्जाम में पूछती है कौन सा जलडमरू मध्य हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? बेरिंग जलडमरू मध्य।